नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जामिनेशन तक पहुंचाएगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली के अनुसार होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है अमेरिका के अध्यक्षीय प्रणाली के अनुसार होता है। तो दोहरी कार्यपालिका में किस तरह से होता है? दोहरी कार्यपालिका में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन के किस स्वरूप में न्यायपालिका की शक्ति कमजोर होती है? शासन के किस स्वरूप में न्यायपालिका की शक्ति कमजोर होती है? तो एकात्मक शासन प्रणाली में जो है, एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका का जो शक्ति होता है वो कमजोर होता है। क्लियर। तो एकात्मक शासन प्रणाली में होगा। क्लियर हो गया। तो एकात्मक शासन प्रणाली ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो एकात्मक शासन प्रणाली जो है ये हमको देखने के लिए मिलता है, यूके में मिलता है, यूनाइटेड किंगडम में मिलता है। और संघात्मक शासन प्रणाली जो देखने के लिए मिलता है हमको कहाँ मिलता है? भारत और अमेरिका में मिलता है। तो क्लियर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो ब्रिटेन में मिलता है। और भारत में कैसा शासन प्रणाली है? तो संघात्मक शासन प्रणाली है भारत और अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी ने आधिकारिक तौर पर जुलाई 1968 ईस्वी में जुलाई 1968 ईस्वी में एक विशेष डाक टिकट जारी करके कृषि में प्रभावशाली प्रगति दर्ज की, जिसका शीर्षक क्या था? तो गेहूं में क्रांति लाना था। जिसका शीर्षक क्या था? गेहूं में क्रांति लाना था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित लेजर हथियार का नाम क्या है? लेजर हथियार का जो नाम है वो दुर्गा 2 है। क्या है? दुर्गा 2 रखा गया है। आंसर हो जाएगा दुर्गा 2। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण क्या है? चंपारण कृषक जांच समिति का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? चंपारण कृषक जांच समिति का जो सचिव नियुक्त किया गया था वो MEL टेन्नर को किया गया था। MEL टेन्नर को किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में लॉन्च सेंटिनल क्या है? फ्रांस में लॉन्च सेंटिनल 2C उपग्रह का संबंध किससे है? 2C उपग्रह का जो संबंध है वो एयरबस से है। किससे है? एयरबस से है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं? तो ब्रुनोई का बन गए हैं। कहाँ का बना है? ब्रुनोई जो है, ब्रुनोई का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये पहला भारतीय प्रधानमंत्री है जो कि ब्रुनोई की यात्रा किया है। क्लियर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो पहला भारतीय बैंक जो बन गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है। तो कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना हुआ है। तो ऑप्शन कौन बना? ऑप्शन सी बन गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू को महामारी रोग किस राज्य ने घोषित किया है?
डेंगू को महामारी रोग जो है किस राज्य ने घोषित किया? तो कर्नाटक ने हाल ही में घोषित कर दिया है, डेंगू को महामारी रोग घोषित किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देखिए ये सही से नहीं लिखा, अखिल कर लीजिएगा आप लोग। अखिल भारतीय, क्या लिखना है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के सीएम ने राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा किया है? किस राज्य का सीएम ने क्या किया है? राज्य में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दिया है, तो वह उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो सूरत रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सूरत गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का जो उत्सव आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बांग्लादेश की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? किसे, यहाँ किसे हो जाएगा? तो कहता है कि हाल ही में किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है? तो मोहम्मद यूनिस को किया है। किसको किया है? मोहम्मद यूनिस को किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद यूनिस एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्हीं को बांग्लादेश का भी अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है, एज ए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगी? कौन सा देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया न्यूनतम आयु जो है तय करने वाला ये कानून बनाने जा रहा है दोस्तों। तो कौन सा देश बन गया है सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगी? तो ऑस्ट्रेलिया बनाएगी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुब्रहान्यम जयशंकर, भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो मॉरिशस में किया है। कहाँ पर किया है? मॉरिशस में किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर क्या क्या है? विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी जो है मॉरिशस जो है हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन्होंने केस जीता है कि चागोस द्वीप समूह जो है वो मॉरिशस का हिस्सा है, अर्थात ब्रिटेन भी और अमेरिका ये लोग भी सहमत जताए हैं कि चागोस द्वीप जो है अब क्या किया जाएगा? मॉरिशस को सौंप दिया जाएगा। क्लियर हो गया?
तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मॉरिशस जो है क्या किए हैं, चागोस द्वीप अपना वापस ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुमोकेदिया, चुमोकेदिया न्यूलैंड, चुमोकेदिया न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में इनर लाइन परमिट लागू हुआ है। क्या लागू हुआ है? चुमोकेदिया न्यूलैंड और दीमापुर जिला है, इसमें इनर लाइन परमिट लागू हुआ है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह नागालैंड से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? नागालैंड से संबंधित है। चुमोकेदिया न्यूलैंड और दीमापुर जिला में क्या किया है? इनर लाइन परमिट जारी किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चुमोकेदिया न्यूलैंड और दीमापुर जिला में जो क्या किया है, इनर लाइन परमिट जारी किया हुआ है, तो ये नागालैंड में पड़ता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र बनाने में क्या है? सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो सूती वस्त्र जो बनाने में प्रयुक्त रेशा होता है वो पौधे के फल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पौधे के फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ? गोत्र व्यवस्था का प्रचलन जो है कब हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उत्तेजना का क्या कारण है? मानव शरीर में उत्तेजना का क्या कारण है? तो एड्रीनल ग्रंथि है। क्या है? एड्रीनल ग्रंथि है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में कौन सत्य है? निम्न कथन में कौन सत्य है? तो एक एक करके हम लोग कथन देखेंगे और सत्य की पहचान करते हैं। तो पहला है, गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने किया था? पहला जो ऑप्शन दे रहा है कि गज ए सिकंदरी की शुरुआत सिकंदर लोदी ने किया था, तो बिल्कुल सत्य है। गज ए सिकंदरी की शुरुआत जो है सिकंदर लोदी ने किया था। दूसरा है, डोल ड्रम बेल्ट स्थित है विषुवत रेखा के निकट। बिल्कुल, डोल ड्रम बेल्ट जो है वो विषुवत रेखा के निकट स्थित है। तीसरा है, भारतीय चिकित्सा का जनक सुश्रुत को माना जाता है। तो बिल्कुल सत्य है, सुश्रुत को माना जाता है। तो इस तरह से जो है तीनों कथन सत्य है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालचीनी पौधों के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दालचीनी जो प्राप्त होता है, ये दालचीनी मसाला के रूप में यूज करते हैं हम लोग। तो दालचीनी जो है पौधे के छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गर्भनाल में क्या है? मानव गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? तो मानव गर्भनाल में जो है 2 धमनी होता है। कितना होता है? 2 धमनी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह 1857 के विद्रोह में पटना से नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का विद्रोह जो है पटना से नेतृत्व पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने किया था। जबकि 1857 के क्रांति में बिहार का नेतृत्व जो किया था वो वीर कुंवर सिंह ने किया था। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भगवान महावीर का जो मृत्यु हुआ था वो पावापुरी में हो गया था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही क्या है? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दीन ए इलाही जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर। तो दीन ए इलाही जो था
ये सभी धर्मों के विचारों को समाहित किया गया था। दीन ए इलाही में क्या किया था कि अकबर के द्वारा जो है सभी धर्मों का जो विचार था इसमें समाहित कर दिया गया था। एक नए धर्म की स्थापना किया था। दीन ए इलाही क्या था? एक नया धर्म था जिसमें सभी धर्मों के अच्छे अच्छे विचारों को समाहित किया गया था। क्लियर? मुगल कालीन इतिहास में अकबर को धर्म सहिष्णु शासक के रूप में जाना जाता है, क्यों? ये इसका कार्यकाल जो रहा अकबर का वो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा था। तो अकबर जो है एक नए धर्म दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया और इसमें सभी धर्मों के अच्छे अच्छे विचारों को समाहित करके अकबर जो है अपने इतिहास में धर्म सहिष्णु शासक के रूप में जाना गया। तो अकबर इनके अलावे भी कई ऐसे कार्य किए। तो दीन ए इलाही का जो स्थापना किया था 1582 ईस्वी में किया था। कब क्या था? 1582 ईस्वी में किया था। उसके बाद जो है इलाही संवत का शुरुआत किया था 1583 ईस्वी में। उसके बाद क्या किया अकबर? 1583 ईस्वी में इलाही संवत का शुरुआत कर दिया। क्लियर? मजहर की घोषणा जो है 1579 में हुआ था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया था। तो अकबर जो है अपने महल में एक इबादत खाना की स्थापना किया था जिसमें सभी धर्मों के लोग उसमें जा आ सकते थे। तो ऐसी जो व्यवस्था थी, इसी कारण है कि अकबर को सहिष्णु शासक के रूप में जाना गया है। क्लियर? इबादत खाना में क्या था कि सभी धर्मों के लोगों को जाने आने की छूट दी गई थी। यही कारण रहा है कि धर्म सहिष्णु के रूप में अकबर को जाना गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली क्या है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति सॉउसर्न बर्ड विंग क्या है? सॉउसर्न बर्ड विंग कहाँ पाई गई है? तो ये जो पाई गई है ये मदुरै में पाया गया है। क्लियर? कहाँ पाया गया है? मदुरै में पाया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि भारत की सबसे बड़ी तितली प्रजाति जो है वो गोल्डन बर्ड विंग है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा अगर तितली प्रजाति पूछेगा तो क्या मारिएगा? गोल्डन बर्ड विंग लिख देते हैं। गोल्डन बर्ड विंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली सॉउसर्न बर्ड विंग कहाँ पाया गया है? तो मदुरै में पाया गया है। और भारत का सबसे बड़ा तितली प्रजाति जो है वो कौन है? तो गोल्डन बर्ड विंग है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1921 ईस्वी में मिला था। कब मिला था? 1921 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। किसके क्षेत्र में? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए रमन प्रभाव, इसी को प्रकाश का जो प्रकीर्णन जो शो किए थे सीवी रमन भारत के, तो इसी को रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। और सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्न कथन में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में कौन सही सुमेलित है? एक एक करके हम लोग देखते हैं ऑप्शन को। एक साइड में राशि है और दूसरी साइड में क्या है? इकाई है, अर्थात यूनिट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक इकाई जो है
हट जो है बिल्कुल आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज जो होता है। क्लियर। दूसरा ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो है एंगस्ट्रम है, बिल्कुल सही है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक जो होता है एंगस्ट्रम होता है, यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा है दाब। दाब का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, तो बिल्कुल सत्य है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर जो होता है ये दाब का मात्रक होता है, अर्थात ये तीनों ऑप्शन सत्य है। तो प्रयुक्त में से तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।